घर में बहुत चहल पहल थी। विवाह का माहौल था। ललिता की आज शादी थी। बारात आने का समय हो रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। कामनी, जो कि ललिता की माँ है, फ़ोन उठाती है। उधर से कुछ आवाज़ आई। दीपक, ललिता का पिता। क्या हुआ कामनी? किसका फ़ोन है? कामनी सन से खड़ी रह जाती है। दीपक कामनी से फ़ोन लेता है। उधर से फिर आवाज़ आती है। इधर कामनी रोने लगती है। ललिता पूछती है, माँ क्या हुआ? पापा क्या हुआ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? आगे की कहानी। ललिता एक 23 वर्षीय लड़की है जो कि एक आईएएस अफसर बनना चाहती है। परिवार की आर्थिक स्थिति कुछ खास नहीं थी, जिसके रहते ललिता को एक छोटी सी नौकरी करनी पड़ी। ललिता ने सोचा नौकरी के साथ यूपीएससी की तैयारी करती हूँ, पर यूपीएससी इतना आसान नहीं था। नौकरी के चलते ललिता को अफसर बनने का सपना पीछे छूट रहा था। ललिता को ये त्याग गवारा नहीं था, लेकिन उसके पास दूसरा रास्ता नहीं था। अपने सपने से समझौता करना पड़ा। जब हमारे सपने टूटते हैं तब कोई समाज हेल्प नहीं करता, फिर हम समाज की फिक्र क्यों करते हैं? ललिता के पिता दीपक ने बीए के बाद आगे की पढ़ाई का नहीं सोचा। दीपक ने सोचा अब वह अपनी बेटी की शादी करवा देगा, क्योंकि अब ललिता की उम्र हो रही है। दीपक को डर था कि समाज के लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, और उसे अपनी बेटी के विवाह की बिल्कुल भी फिक्र नहीं है। आखिर ऐसा क्यों होता है? समाज के डर से हम अपने बच्चों का भविष्य खराब क्यों कर देते हैं? दीपक ने ललिता के लिए एक लड़का चुना जिसका नाम कुमार था। कुमार एक पढ़ा लिखा लड़का था जो कि एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। दीपक कुमार अपनी बेटी के लिए बहुत पसंद आया और आगे बात बढ़ी। दीपक की बेटी ललिता ने भी शादी के लिए हाँ कर दी, क्योंकि अब उसका सपना उससे बहुत दूर हो चुका था। वह अपने आगे जीवन में समझौता कर चुकी थी। जिसके पिता के पास अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, उसका सपना पूरा करने के लिए पैसे नहीं होते। पता नहीं क्यों विवाह के लिए इतने सारे पैसे कहाँ से आ जाते हैं। 2 महीने बाद ललिता की शादी की तारीख निकली। सब बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि लड़का बहुत काफ़ी अच्छा है मिल गया। ललिता भी खुश थी। 2 महीने गुजर गए। आज ललिता की शादी है। घर में बहुत चहल पहल थी। विवाह का माहौल था। ललिता की आज शादी थी। बारात आने का समय हो रहा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। कामनी, ललिता की माँ, फ़ोन उठाती है। उधर से कुछ आवाज़ आई। दीपक, ललिता के पिता। क्या हुआ कामनी? किसका फ़ोन है? कामनी सन से खड़ी रह जाती है। दीपक कामनी से फ़ोन ले लेता है। उधर से फिर आवाज़ आती है। इधर कामनी रोने लगती है। ललिता पूछती है, माँ क्या हुआ? पापा क्या हुआ? कोई कुछ बताता क्यों नहीं? दीपक बताता है कि जिससे ललिता की शादी हो रही थी उसका एक्सीडेंट हो गया है और अब वह इस दुनिया में नहीं रहा। अब ये शादी नहीं हो रही। इतना सब कुछ तैयार किया था, खर्चा हुआ था, लेकिन अब कोई विवाह नहीं होने वाला है। दीपक सर पकड़कर रोने लगता है। ललिता के तो होश ही उड़ गए। ललिता दुल्हन बनी, लाल जोड़े में बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन अब उसकी स्थिति बहुत बुरी थी। अब यहाँ कोई विवाह नहीं होगा, कोई शादी नहीं होगी, आप यहाँ से चले जाओ। दीपक चिल्ला चिल्ला कर बोला। सभी रिश्तेदार जाने लगे। दीपक, ललिता और कामनी रो रही है। अचानक से कुमार के माता पिता आते हैं। वह ललिता को पकड़कर बोलते हैं, तो तुम्हारे जैसे हमारे बेटे के लिए अभिशाप हो। तेरे कारण ही हमारा बेटा मर गया। हम तुझे कभी माफ़ नहीं करेंगे। कब तू कभी सुखी नहीं रहेगी। ये सारी बातें कहकर कुमार के माता पिता वहाँ से चले जाते हैं। जिस समय दीपक के परिवार को समाज की इतनी ज़रूरत है, समाज का एक भी व्यक्ति दीपक के साथ नहीं खड़ा था। आखिर इस समाज से हमेशा क्यों डरते हैं, जो मुसीबत में हमारा साथ तक नहीं देता? क्या इसीलिए हम समाज से इतना डरते हैं? ललिता का सपना पूरा नहीं हो सका। दीपक ने इतने सारे पैसे उसकी शादी में लगाए, लेकिन वह शादी भी नहीं हुई। आखिर इस समय गलती किसकी है? ललिता की, जो अपने सपनों के लिए अपने परिवार को नहीं समझा सकी, या फिर ललिता के माता पिता की, जिसे उसके भविष्य की फ़िक्र ना होकर सिर्फ उसके विवाह की फ़िक्र थी, या फिर इस समाज की, जो हमें लगता है कि यह समाज हमारा है, लेकिन जब हमें समाज की ज़रूरत होती है तब ये समाज हमारा साथ नहीं देता। आखिर समाज क्या है? बेटियों के सपनों को तोड़ना समाज का काम है। माता पिता को बेटियों की शादी के बारे में सोचना, ये भी समाज का काम है। अगर समय रहते ललिता के माता पिता ने उसके लिए एक जीवन बीमा LIC लिया होता
उसी से पैसों से ललिता अपने सपने पूरे करती और अपने लिए एक अच्छा जीवन साथी भी चुन पाती। लेकिन हम बेटियों के लिए ये सब चीज़ें नहीं सोचते। अपनी बेटी के भविष्य के लिए सोचना चाहिए और आज ही अपनी बेटी के लिए एक जीवन बीमा ज़रूर लें, ताकि जब हमारी बेटी अपना भविष्य बनाने का सोचे तो परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में सोचने के लिए ना पड़े और वह अपने सपने पूरे करें। बेटों की तरह बेटियों को भी उतना ही प्यार दीजिए, उनके सपनों के बारे में भी उनकी मदद कीजिए। आज ही एक जीवन बीमा लें और अपनी बेटी का सपना साकार करें। दोस्तों, अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कहानी में सबसे अच्छा क्या लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।